नमस्कार, मैं हूं नबील अख्तर और इस समय आप देख रहे हैं आईना विजन। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अभिनेता ए.के. हंगल का निधन। भारत ने जीता वर्ल्ड कप। डीएम ने शिविर लगाकर प्रमाण पत्रों के वितरण के दिए निर्देश। 27 अगस्त को होगा नुमाइश का उद्घाटन। शराबी बेटे ने मां पर फावड़ा चलाकर किया कत्ल। बिजनौर में चोरों ने किया तांडव, फिर हुई चोरी। अब समाचार विस्तार से। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता ए.के. हंगल का निधन हो गया है। वह कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अस्पताल में भर्ती थे। बीते कुछ दिनों से 95 वर्षीय हंगल वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। श्री हंगल को 16 अगस्त से कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण आशा पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह लंबे समय से बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित थे। पत्नी के निधन के बाद से वह अपने बेटे विजय के साथ रहते थे। सन 1967 से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे ए.के. हंगल ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी विशेष भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। श्री हंगल वर्ष 2011 में उस समय सुर्खियों में आ गए जब यह बात सामने आई कि वह अपनी आय के साधन खत्म हो जाने के बाद आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास भोजन और दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे फिल्म उद्योग के बहुत से लोगों ने उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की। हंगल कुछ दिनों पहले ही छोटे पर्दे के धारावाहिक मधुबाला में नजर आए थे। आईना विजन परिवार बुजुर्ग अभिनेता ए.के. हंगल के निधन पर शोक व्यक्त करता है। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया और वर्ल्ड कप जीत लिया है। जीत के लिए जरूरी 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी टीम इंडिया ने 47.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। भारत की जीत के हीरो रहे कप्तान उन्मुक्त चंद, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत को ये जीत दिलाई है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके 4 बल्लेबाज मात्र 38 रनों के कुल योग पर पवेलियन लौट चुके थे, जिनमें विकेटकीपर बल्लेबाज जिमी पियर्सन, कैमरमैन ब्रैनफर्ड, कुर्टिगस पैटरसन और मैरिक बुकानन के विकेट शामिल थे। इसके बाद ट्रेविस हेड ने 37 रन बनाए, जबकि एस्टन टर्नर 43 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स ग्रोगरी 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि जोएल पेरिस खाता खोले बगैर रन आउट हुए। गुरिंदर संधू 10 रन पर नाबाद लौटे। भारत की ओर से संदीप शर्मा ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके, जबकि रविकांत सिंह और बाबा अपराजित के खाते से एक विकेट गया। आईना विजन में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कौन ले रहा है रिश्वत, कौन कर रहा है शोषण, कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार, कम क्यों नहीं हो रही बलात्कार की घटनाएं, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार। जब मिल जाएंगे हम और आप तो खून होंगे बेनकाब। आईना विजन कर रहा है बेनकाब, बच के रहना मिस्टर आप। ब्रेक के बाद आईना विजन में आपका फिर से स्वागत है।
जिला प्रशासन नुमाइश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सजग है। जिलाधिकारी ने नुमाइश में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि अवांछित तत्वों पर नजर रखी जा सके और नुमाइश निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। प्रशासन की सतर्कता व सजगता का ही नतीजा है कि कैमरे न लगे होने पर होने व आधी अधूरी तैयारियों के कारण शनिवार को निर्धारित नुमाइश का उद्घाटन भी नहीं हो सका। अब उद्घाटन 27 अगस्त को होगा। हम आपको बता दें कि नुमाइश का उद्घाटन शनिवार को रात्रि 8 बजे जिलाधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन को करना था। उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। भारी संख्या में निमंत्रण कार्ड बांट दिए गए थे। काफी लोग निर्धारित समय पर नुमाइश पहुंच भी गए थे, लेकिन एक तो मौसम खराब, ऊपर से प्रशासन ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच उद्घाटन करना उचित नहीं समझा। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि डीएम साहिबा ने नुमाइश में सीसी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने नुमाइश में लगे झूलों का पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल इंजीनियर से टेस्ट कराने की हिदायत भी दी है। जिस बेटे को मां ने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने बड़ी बेरहमी के साथ मां को फावड़े से काट डाला। ऐसा करते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। इतना ही नहीं, शराबी बेटे ने मां के शव को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम सिसोना निवासी सुदेश का पुत्र शलभ उर्फ सोनू शराब पीने का आदी है। शनिवार को भी उसने शराब पी रखी थी, लेकिन नशा कम हुआ, जिस पर उसने परिजनों से पैसे मांगे। वह बार बार कह रहा था कि उसके सिर पर खून सवार है, या तो उसे पैसे दे दो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शराब के नशे में धुत सोनू ने अपने पिता और ताऊ के साथ मारपीट की। वे सोनू से जान छुड़ाकर घर से चले गए। बाद में उसने अपनी बहन को कमरे में बंद कर मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन भी किसी तरह उससे छूटकर घर से निकल गई। बाद में उसने अपनी मां बालक को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर लिया और उसके सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मां की हत्या करने के बाद सोनू कमरे से निकला और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सोनू की तलाश शुरू कर दी है। जरा जरा सी बात पर रिश्तों का खून करने की घटनाएं जनपद में बढ़ती ही जा रही हैं। बिजनौर में ताबड़तोड़ हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिन से हर रात चोरी हो रही है। चोर पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, मगर पुलिस की नींद है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। नगर पूरी तरह से चोरों के हवाले हो चुका है। चोर बिना किसी डर व खौफ के वारदात कर रहे हैं। चोरी की ताजा वारदात बीती रात मंडावर रोड स्थित भरत विहार में हुई। स्थानीय शुगर मिल के मंदिर के पुजारी अम्बरीश शर्मा का पुत्र गौरव शर्मा भरत विहार में रहता है। बीती रात चोर कमरे की छत पर स्थित ममटी के लोहे के जंगले को काटकर कमरे में घुसे और सेफ का ताला तोड़कर 20,000 की नकदी, 2 तोले सोने की चैन, कमरे में रखे पर्स से एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा 400 रुपए चोरी कर ले गए। दूसरे कमरे में सो रहे गौरव शर्मा व उनकी पत्नी का चोरी का पता सुबह को चला। गौरव शर्मा ने बताया कि 28 नवंबर 2011 को भी उनके यहाँ से लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। हम आपको बता दें कि नगर में 22 अगस्त की रात्रि झालू बस स्टैंड के पास रहने वाले ड्राइवर सरफराज के घर में, 23 अगस्त की रात्रि मोहल्ला चाशी निवासी इकबाल पुत्र शब्बीर के घर में तथा 24 अगस्त की रात्रि फुरकान बाग कॉलोनी निकट चांदपुर की चुंगी निवासी मोहम्मद फारूक के घर में भी चोरियां हो चुकी हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अभिनेता A.K. हंगल का निधन। भारत ने जीता वर्ल्ड कप। डीएम ने शिविर लगाकर प्रमाण पत्रों के वितरण के दिए निर्देश। 27 अगस्त को होगा नुमाइश का उद्घाटन। शराबी बेटे ने मां पर फावड़ा चलाकर किया कत्ल। बिजनौर में चोरों ने किया तांडव, फिर हुई चोरी। आईना विदन में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इसी समय इसी चैनल पर बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन ले रहा है रिश्वत, कौन कर रहा है शोषण, कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार, कम क्यों नहीं हो रही बलात्कार की घटनाएं, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार। जब मिल जाएंगे हम और आप तो खूब होंगे बेनकाब। आईना विजन कर रहा है बेनकाब, बच के रहना मिस्टर आप।